हम अपने मकान को बड़े चाव से बनाते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से हमें लाखों परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फिर हम बैठकर किस्मत को रोते रहते हैं। तो किस्मत को रोने से कुछ नहीं होगा। राम राम साथियों, उम्मीद करता हूं आप बहुत ही स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुश होंगे। तो आज आपका स्वागत है मोहन दीवान वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहें, हमारी वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट के जरिए आप बताएं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। तो अब हम बात करते हैं, आपने हमारे चैनल पर जो पहले वीडियो देखी थी उसमें 5 तत्वों के बारे में बताया गया था। तो वस्तु के अंदर अब जो काम करती हैं वो काम करती हैं 16 दिशाएं। 16 दिशाएं आज का जो हमारा लेसन है, उस लेसन के अंदर हम 16 दिशाएं, क्या क्या उनके गुण हैं, क्या क्या उनके नाम हैं और कहाँ वो पाई जाती हैं, क्या उनके एलिमेंट है और क्या उनके एंटी एलिमेंट हैं, क्या उनकी ऊर्जा को बढ़ाने वाले कौन से कलर हैं, ऊर्जा को घटाने वाले कौन से कलर हैं, क्या वहां पर वास्तु दोष होते हैं और क्या उनके इफेक्ट मिलते हैं हमें, ये सब जानेंगे। तो आइए, पहली जो हमारी जो दिशा है वो है NNW, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, यानी कि उत्तर उत्तर पश्चिम। इस दिशा को अट्रैक्शन एंड इंटीमेसी डायरेक्शन कहा जाता है। ये दिशा नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट के बीच में पाई जाती है। इस दिशा का जो एलिमेंट है वो है वाटर एलिमेंट। इस डायरेक्शन के जो खुद के कलर हैं वो है, डायरेक्शन कलर है ब्लैक एंड ब्लू। डायरेक्शन का खुद का जो कलर है वो है ब्लैक एंड ब्लू। इस डायरेक्शन की ऊर्जा को कम करने वाले जो कलर हैं वो है ग्रीन एंड ब्राउन। इस डायरेक्शन की ऊर्जा को बढ़ाने वाले, इंक्रीज करने वाले जो कलर हैं वो है ग्रे, व्हाइट, ब्लैक, ब्लू। यहां पर न्यूट्रल जो कलर है, जो कलर न्यूट्रल है, दरअसल ये जो ऑफ व्हाइट और क्रीम कलर है, ये वास्तु के अनुसार किसी भी दिशा में कर देने से उस दिशा की ऊर्जा वैसे की वैसी रहती है। इन दो कलर का कोई भी इफेक्ट नहीं है। ये न्यूट्रल कलर है, आप इनको अपने पूरे घर में आंख मीच के कर सकते हो। ये न्यूट्रल कलर है, ऑफ व्हाइट और क्रीम कलर। एंटी कलर इस दिशा के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के जो एंटी कलर है वो है रेड, येलो और उसकी कंप्लीट फैमिली, लाल, पीला और कंप्लीट फैमिली, जैसे ऑरेंज, नारंगी, लाइट रेड, डार्क रेड, वो सब उसकी कंप्लीट फैमिली में ही आते हैं। तो रेड और पीला, जो लाल और पीला आपका कलर है, कंप्लीट उनकी फैमिली, वो इस दिशा के एंटी कलर हैं। अब एंटी एलिमेंट, इस दिशा के जो एंटी एलिमेंट है वो है फायर और अर्थ एलिमेंट, इस दिशा के एंटी एलिमेंट है। अब बात आई इस दिशा के इंट्रोडक्शन की। इस दिशा का इंट्रोडक्शन, यह दिशा व्यक्ति के आकर्षण, संबंध और आंतरिक ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है। यह दिशा शारीरिक अध्यात्म जुड़ाव को भी दर्शाती है। अब हमारी बात आई इस दिशा के मेन एट्रीब्यूट, यानी कि इस दिशा के जो मेन गुण है उनकी। पहला इस दिशा का गुण है अट्रैक्शन, आकर्षण। दूसरा शैया सुख, बेड प्लेजर। तीसरा मोहकता, चारण। चौथा जो इसका गुण है वो है कामना, उत्कटता, डिजायर और पैशन। अंतरंगता, इंटीमेसी, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, काम ऊर्जा, सेक्सुअल एनर्जी, इस दिशा के ये मेन एट्रीब्यूट हैं। अब ये दिशा अगर वास्तु के हिसाब से पॉजिटिव हो, मजबूत हो और बैलेंस हो, तो इस दिशा के बैलेंस होने से पॉजिटिव जो इफेक्ट हैं वो इस दिशा के वो क्या क्या है। दाम्पत्य जीवन में संतुलन लाती है, पति और पत्नी के बीच आकर्षण पैदा करती है, रिश्तों में समझ और अपनापन पैदा करती है। यह दिशा प्राकृतिक मोहकता पैदा करती है, घर में रहने वालों के अंदर आध्यात्मिक संतुलन बनाती है।
उसके बाद सामाजिक आकर्षण का केंद्र भी बनाती है। इस दिशा के नेगेटिव इफेक्ट, अगर किसी कारणवश किसी मकान की इस दिशा के अंदर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट आता है, कोई भी दोष होता है, रिश्तों के अंदर ठंडापन हो जाएगा, रिश्ते पारिवारिक जो रिश्ते हैं उनके अंदर कोई भी आपको सुख अट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा, रिश्तों के अंदर ठंडापन पैदा हो जाएगा, दाम्पत्य जीवन में असंतोष हो जाएगा और अनावश्यक अट्रैक्शन या भटकाव हो जाएगा। मान के चलो इस दिशा के अंदर कोई वास्तु दोष है, हम हमारे घर की बजाय कहीं और अट्रैक्शन और एक्स्ट्रा जो मैरिटल अफेयर होते हैं वो इसी दिशा से देखे जाते हैं, यानी कि नॉर्थ वेस्ट से ही। भावनात्मक अस्थिरता, भावनाएं स्थिर नहीं रहेंगी, हद से ज्यादा बढ़ जाएंगी, हद से ज्यादा घट जाएंगी। काम ऊर्जा में असंतुलन, काम ऊर्जा बैलेंस नहीं रहेगी। आध्यात्मिकता का अधिक होना या कम होना, या तो बंदा हद से ज्यादा आध्यात्मिक हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाएगा। नास्तिकता प्रवृत्ति, आध्यात्मिकता की तरफ कम झुकाव होना, नास्तिकता की तरफ बढ़ना शुरू हो जाना, ये सब इस दिशा में दोष होने के कारण देखे जाते हैं। अगर आपके घर के अंदर वो सब प्रॉब्लम है या उनमें से कोई एक प्रॉब्लम है तो चेक करना, आपको इस दिशा के अंदर ये दोष मिलेंगे। वो दोष क्या क्या है? गंदगी या अव्यवस्थित ढंग से वहां सामान पड़ा हुआ हो, स्टोर रूम या कबाड़ के रूप में इस दिशा का प्रयोग किया गया हो, इस दिशा का क्षेत्रफल या इस दिशा की एनर्जी हद से ज्यादा बढ़ी हुई हो या हद से ज्यादा कम हो, तो भी आपको वो सारी समस्याएं आ सकती हैं। यहां पर टॉयलेट हो, किचन हो, सेप्टिक टैंक अगर यहां बना हुआ है तो भी आपको वो प्रॉब्लम आएंगी ही आएंगी। एंटी कलर यानी कि विरोधी रंग यहां पर है। इस दिशा के विरोधी रंग हमने जो पढ़े थे वो थे रेड और येलो, लाल और पीले रंग का पूरा परिवार। अगर उन दोनों में से कोई एक कलर यहां कर दिया जाए तो इस दिशा की ऊर्जा कम हो जाए, एंटी कलर यहां आ जाएगा और उससे वो सब प्रॉब्लम आपको होंगी ही होंगी। एंटी एलिमेंट, विरोधी तत्व, यहां पर फायर या अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ कोई तत्व रख दिया जाए इस दिशा के अंदर तो भी आपको वो सब प्रॉब्लमें पैदा हो जाएंगी। एंटी ऑब्जेक्ट, अब हम किसी ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं? मान के चलो कि कोई ऑब्जेक्ट है जैसे वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन का जो गुण है वो है चरनिंग, घूमने का, गंदगी को और अच्छी जैसे अच्छाई और गंदगी को अलग अलग करने का। वो इस दिशा का कोई गुण नहीं है, अगर वो वहां रख दी जाएगी तो वो वहां एंटी ऑब्जेक्ट हो गया। आज हमने सीखा कि नॉर्थ वेस्ट दिशा के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या उसका हमारी जिंदगी के अंदर महत्व है, क्या वहां दोष है, क्या उसके एलिमेंट है और क्या उसके खुद के कलर हैं। तो इस जानकारी के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉर्थ डायरेक्शन। और नॉर्थ डायरेक्शन के एट्रीब्यूट जैसे हमने नॉर्थ वेस्ट के सीखे वैसे ही हम आपको बताएंगे कि नॉर्थ डायरेक्शन के क्या एट्रीब्यूट है, क्या वहां का एंटी कलर है और क्या वहां के एंटी ऑब्जेक्ट हैं। वो सब हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। तो आप हमारे साथ बने रहें, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और ये ज्ञान लें, वस्तु को समझे, सीखें और अपने घर के अंदर अप्लाई करें, जिससे रुखी सुखी जिंदगी को सुखद बनाया जा सकता है। हम अपने मकान को बड़े चाव से बनाते हैं, लेकिन ज्ञान के अभाव में कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से हमें लाखों परेशानियों का सामना करना पड़ता है और फिर हम बैठकर किस्मत को रोते रहते हैं। तो किस्मत को रोने से कुछ नहीं होगा। उठिए, समझिए, सीखिए और चलिए mohandhiman.com वेबसाइट के ऊपर वहां जाकर वेबसाइट विजिट करें, वहां देखें, समझे, अपनी लाइफ को सुखद और शांतिपूर्ण और समृद्धि से भरपूर बनाएं। आपको कैसी लगी आज की हमारी वीडियो ये कमेंट सेक्शन में बताएं। राम राम, धन्यवाद। चलिए समृद्धि की ओर।